दोस्तों आज हम एक सनातन धर्म की जो वीडियो जनेई यानी कि जो पहनते हैं ब्राह्मण जो कहते हैं वो जनेई के बारे में वीडियो देखने आ रहे हैं, उसको रिएक्ट करने को आ रहे हैं। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को देखिए और कुछ बातें कुछ ज्ञान सीखिए। और आपको कैसे लगता है तो कमेंट भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू यज्ञोपवीत यानी जनेऊ। शुरू आज का व्यक्ति यज्ञोपवीत को जानता ही नहीं है, उसकी शक्ति का उन्हें अंदाजा ही नहीं है। अगर मैं ऐसा कहूं कि किसी भी प्रकार की पूजा पाठ साधना की बेसिक चीज और सबसे पहली स्टेज है यज्ञोपवीत, तो आप क्या कहोगे? जनेऊ का नाम सुनते ही सबसे पहले जो चीज मन में आती है वो है धागा। दूसरी चीज है ब्राह्मण। जनेऊ का संबंध क्या सिर्फ ब्राह्मण से? और अगर ब्राह्मणों से ही जनेऊ का संबंध है तो फिर ये जनेऊ पहनते ही क्यों है? क्या इसका कोई लाभ है? जनेऊ हिंदुओं की वो पहचान है जिसमें नीति का सारा सार जोड़ दिया गया है। जैसे किसी साधारण से कागज पर अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान लिख दिया जाता है, उसी प्रकार सूत के इन 9 धागों में जीवन विकास का सारा मार्गदर्शन समाविष्ट कर दिया गया है। पर अब सवाल ये आता है कि क्या है ये जनेऊ? जनेऊ का असली अर्थ आखिर क्या है और कौन सा वो गहरा नाता है जनेऊ का हमारी हिंदू संस्कृति से? तो चलिए जानते हैं यज्ञोपवीत के बारे में। हिंदू धर्म ग्रंथों में जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है। उनमें है गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन और विवाह। अब इन संस्कारों में अधिक महत्वपूर्ण है उपनयन संस्कार और विवाह संस्कार। विवाह तो आप जानते ही हैं, उपनयन ही यज्ञोपवीत संस्कार है। उपनयन को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे जनेऊ, यज्ञ सूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मोनीबंध और ब्रह्मसूत्र। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है सन्निकट ले जाना, यानी जो आपको उस परम सत्य के पास ले जाए जहां तक पहुंचने के लिए आप जन्मे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को अगर हम ना देखें तो हर व्यक्ति सामान्य जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे व्यक्ति अध्यात्म की ओर बढ़ता है। पर असली जीवन तो आपका तब शुरू होगा जब आप अपने लक्ष्य के बारे में जानेंगे, अध्यात्म को अच्छे से जानेंगे, परम सत्य को जानेंगे। और उन सभी चीजों के लिए आपको उपनिषद का ज्ञान होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों के बारे में पता होना चाहिए। पर शास्त्रों में बिना यज्ञोपवीत के वेद पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। और अगर शास्त्रों के बारे में आपने नहीं जाना तो फिर आपका जीवन व्यर्थ है। एक और बात शास्त्रों में बताई गई है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही जनेऊ पहनने का अधिकार प्राप्त है। अब इसमें यह सोचना बिल्कुल गलत होगा कि शूद्र जनेऊ क्यों नहीं धारण कर सकते। अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं तो शूद्रों का इसलिए मना किया गया है क्योंकि जनेऊ पहनने के नियम बहुत कठिन होते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्ण को अगर हम न देखें तो हर मनुष्य एक समान ही होता है और उसमें स्वार्थ प्रथा की प्रवृत्ति होती है। असल में ये मनुष्य जीवन है ही नहीं। जब आप आदर्शवादी और परम सत्य को जानते हैं तब आप असली मनुष्य जीवन में प्रवेश करते हैं। ऐसे देखें तो सारा संसार नर पशु से भरा पड़ा है और बिना यज्ञोपवीत के सत्य नहीं जान सकते। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है, मातुरंगे धिजननम द्वितीयम मोंजी बंधनम, यानी पहला जन्म माँ के गर्भ से होता है और जब यज्ञोपवीत होता है तब आपका दूसरा जन्म होता है। और दूसरा जन्म जिसका होता है उसे ही कहते हैं द्विज। अब जरा ध्यान देना, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ में 9 धागे होते हैं। आपको दिखते केवल 3 ही है, पर प्रत्येक धागों में 3-3 धागे होते हैं। इसके बाद 4 गांठ और एक ब्रह्म गांठ होती है। सामवेदीय छांदोग्य सूत्र में लिखा गया है कि 9 धागों में 9 देवता निवास करते हैं। ओंकार, अग्नि, अनंत, चंद्र, पितृ, प्रजापति, वायु, सूर्य और सभी देवता का समूह, जिन्हें विश्वदेव भी कहते हैं। इसके अलावा एक और बात कही गई है कि ब्रह्मा जी ने 3 वेदों से 3 धागों का सूत्र बनाया, विष्णु जी ने ज्ञान, कर्म और उपासना से उसे त्रिगुणा किया और शिव जी ने गायत्री से अभिमंत्रित कर उसमें ब्रह्म गांठ लगाई। असल में जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल होती है, क्योंकि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाएं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। जनेऊ का नियम है कि जनेऊ बाएं कंधे से दाएं कमर पर पहनना चाहिए। मल मूत्र विसर्जन के दौरान जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। ऐसा करने का मतलब यह है कि जनेऊ कमर से ऊंचा हो जाएगा और अपवित्र ना होगा, क्योंकि उसमें सारे देवता निवास करते हैं। और अगर हम बात करें साइंटिफिक रीजन की, तो साफ है कि जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति ये ध्यान रखता है कि मल मूत्र करने के बाद खुद को साफ करना है। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात थी, अब आगे समझो।
शरीर में कुल 365 एनर्जी पॉइंट होते हैं। अलग अलग बीमारी में अलग अलग पॉइंट असर करते हैं। एक्यूप्रेशर में हर पॉइंट को 2-3 मिनट दबाना होता है और जनेऊ से हम यही काम करते हैं, कान के पास की नसों को दबाते हैं, क्योंकि कान के नीचे वाले हिस्से ईयर लोब की रोजाना 5 मिनट मसाज करने से याददाश्त बेहतर होती है। और भी बहुत से फायदे हैं, जैसे डिप्रेशन, सिर दर्द, चक्कर, सेंस ऑर्गन यानी नाक, कान और आंख से जुड़ी बीमारियों में राहत मिलती है, दिमागी असंतुलन, लकवा और यूटरस की बीमारियों से बचाव मिलता है। इसके अलावा इसके कुछ अन्य लाभ है जो क्लिनिकली प्रमाणित है, जिसे जिसे बार बार बुरे स्वप्न आते हैं वो अगर जनेऊ धारण कर ले तो उसे ऐसे सपने नहीं आते। इसके अलावा कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागरण होता है। अब जानते हैं कि हमारी संस्कृति में जनेऊ का क्या महत्व है। उपनयन यानी ज्ञान के नेत्रों का प्राप्त होना, यज्ञोपवीत यानी यज्ञ हवन करने का अधिकार प्राप्त होना। जनेऊ धारण करने से पूर्व जन्मों के बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं, आयु, बल, बुद्धि में वृद्धि होती है। यज्ञोपवीत संस्कार के बिना विद्या प्राप्ति, पाठ, पूजा अथवा व्यापार करना सभी निरर्थक है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जनेऊ के 3 धागों में 9 लड़ होती है, इससे 9 ग्रह प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण बालक 9 वर्ष से 18 वर्ष, क्षत्रिय 11 वर्ष से 20 वर्ष और वैश्य के बालक को 13 वर्ष से 24 वर्ष के बीच में यज्ञोपवीत संस्कार करवा लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप विवाह के पूर्व यज्ञोपवीत जरूर धारण कर लीजिएगा। जो यज्ञोपवीत धारण करता है उन्हें प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद मलमूत्र त्यागते वक्त जनेऊ को दाहिने यानी राइट कान पर लपेटना होता है। अगर ऐसा करना भूल जाओ तो यज्ञोपवीत विधि अनुसार बदलना होता है। टूट जाने पर या खंडित हो जाने पर जनेऊ को बदलना होता है। किसी भी प्रकार का सूतक अगर आपको लग जाए तो सूतक खत्म होते ही जनेऊ को बदलना होता है। लहसुन प्याज का सेवन न करना, ढलते सूरज को ना देखना, दोपहर में न सोना, प्रातः जल्दी उठना, ऐसे बहुत से नियम है। बस इन्हीं नियमों के कारण अब केवल जनेऊ ब्राह्मणों तक सीमित रह गई है और ब्राह्मणों में भी काफी कम ऐसे ब्राह्मण बचे हैं जो जनेऊ की महत्वता को जानते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार के बिना आप कोई भी उपासना या साधना करने योग्य नहीं होते हो। इसी कारण गुरुकुल या आश्रम में आज भी सबसे पहले यज्ञोपवीत होता है, उसके बाद ही शिक्षा मिलती है। यज्ञोपवीत होने के बाद व्यक्ति को नित्य संध्या करनी होती है और प्रतिदिन कम से कम 1 माला गायत्री का जाप करना होता है। इस संसार की अति महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है संध्या। वैसे संध्या त्रिकालीन होती है, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल, पर अगर व्यक्ति त्रिकालीन संध्या नहीं कर पाता है तो कम से कम 1 काल तो संध्या जरूर करनी चाहिए। इस संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी विद्वान हुए हैं, वो सभी संध्या को सर्वोपरि शक्ति मानते हैं। और ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा? और ये सब अपना हिंदू धर्म संस्कृति को बचाने का और उसके बारे में ज्ञान सभी लोगों को देने का कोई वीडियो बनाया गया है। तो ओवरऑल ये वीडियो जिसने बनाया है बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। तो आपको कैसे लगा? आपका विचार रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।